गांव पीली मंदोरी में पूर्व विधायक कांग्रेस नेता बलवान सिंह दौलतपुरिया का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। यहां विशाल काफिले के साथ मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर पंक्तियों में चलते हुए नजर आए, जहां सैकड़ों के तादाद में लोग इस काफिले में शामिल होकर बलवान सिंह दौलतपुरिया का समर्थन देते हुए दिखाई दिए। पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया यहाँ जो है भट्टू कलां से पीली मंदोरी के लिए चोपटा रोड से होते हुए आए, तो यहाँ रोड पर हनुमान मंदिर के पास किसानों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने यहाँ गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करते हुए उनका रोड शो निकाला और विशाल काफिले में ट्रैक्टरों की संख्या जिस तरह से आपको नज़र आ रही है, मोटरसाइकिल भी इस काफिले में शामिल है। सभी एक पंक्ति में चलते हुए उनके साथ उनका स्वागत करते हुए चले। पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया के सम्मान में आयोजित हो रहा इस तरह का कार्यक्रम अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला माहौल तैयार कर रहा है। पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने इन लोगों के साथ मिलकर इस काफिले में खुद ट्रैक्टर चलाते हुए वे शामिल हुए। उन्होंने ट्रैक्टर चलाते हुए कार्यक्रम स्थल तक जाना था और इसी को लेकर वे जैसे ही यहाँ से रवाना हुए तो उनके सम्मान में जलपान का बीच रास्ते में ही ज़रूरतमंद परिवार के सदस्यों ने ही कार्यक्रम कर दिया। उन्होंने यहाँ अपनी पीड़ा भी उनके सामने रखी। हनुमान मंदिर से जिस तरह से यह काफिला चला, लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। इस कार्यक्रम के दौरान जहाँ ट्रैक्टर इस काफिले में भारी संख्या में शामिल हुए, वहीं यहाँ से इस काफिले में शामिल होने को लेकर भारी पंक्ति में जिस तरह से मोटरसाइकिलों का काफिला दिखाई दिया, वह भी अपने आप में आश्चर्यचकित कर रहा था। युवाओं की टीम इस मोटरसाइकिल काफिले में जहाँ सवार थी, वहीं इस टीम का मार्गदर्शन करते हुए बुजुर्ग भी इस काफिले में शामिल होते नज़र आए और उन्हें यहाँ पर जिस तरह से काफिले के साथ लाया गया, वहीं गांव पीली मंदोरी की इसी चोपटा रोड पर यहाँ कुछ बस्ती के लोगों ने बीच रास्ते ही पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया के इस काफिले को रोक जलपान का कार्यक्रम आयोजित कर दिया, जिसमें महिलाएं व कुछ पुरुष भी शामिल थे। पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने यहाँ इन लोगों के साथ जलपान के इस कार्यक्रम में उनका सम्मान किया और यहाँ पर इन लोगों की समस्या भी इन लोगों ने रखी। क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबान। कोई बात नहीं, सीधी पाइप डालने का भाई एक पानी भरता और काट के जवाबदारी सारा पाइप 10 बजे अपनी 127 नंबर दुकान है, बताइए एप्लीकेशन नहीं होगी। लोगों की इस समस्या को सुनते हुए विधायक जैसे ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो यहाँ पर गांव पीली मंदोरी में विशाल जनसभा आयोजित हो गई। यहाँ पर भारी भीड़ उनके स्वागत समारोह में जुटी, फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत हुआ। लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए यहाँ पधारने पर अभिवादन किया और स्वागत किया। जिस तरह से लोगों के साथ यहाँ गांव पीली मंदोरी में गांव के सरपंच धर्मवीर गोरछिया, हनुमान कुकना सहित अनेक लोग उनके साथ इस कार्यक्रम में आज आते हुए दिखाई दिए और यहाँ उन्होंने भी उनका स्वागत किया। ग्रामीणों ने जिस तरह से उनका अभूतपूर्व स्वागत किया, पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने भी इन स्वागत करने पर आभार जताया। कार्यक्रम में भारी भीड़ जहां पुरुषों की दिखाई दी, वहीं इस कार्यक्रम में महिलाओं की भीड़ भी काफ़ी तादाद में यहाँ मौजूद रही और इस दौरान कार्यक्रम में
पूर्व विधायक बलवान सिंह को सुनने को लेकर सभी आतुर दिखाई दिए। इससे पूर्व उन्हें यहाँ लड्डुओं से भी तोला गया। पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया का इस तरह से होते हुए कार्यक्रम पूरा चुनावी माहौल बनाता जा रहा है और चुनावी सरगर्मियां ज़बरदस्त तेज हो गई है। क्या कहा पूर्व विधायक बलवान ने, सुने उन्हीं की जुबानी। परिस्थितियों में आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी को तो कांग्रेस पार्टी को अपने गांव से 1350 वोटों से जो भारी लीड देके हिंदुस्तान की लोकसभा में बैठने का काम किया, हम सभी साथी उसके लिए प्रत्येक गांव वासी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं, खैर मकदम करते हैं। क्योंकि बुजुर्गों, नौजवान साथियों, लोकसभा चुनाव के दौरान हम आपके समक्ष हाजिर हुए थे और आपसे कहा था कि ये लोकसभा चुनाव कोई आम लोकसभा चुनाव नहीं है। ये लोकसभा चुनाव आने वाले 50 साल की हिंदुस्तान की दशा और दिशा राजनीतिक तौर पे तय करेगा। और हमने ये भी कहा था कि ये लोकसभा चुनाव तय करेगा कि हिंदुस्तान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान चलेगा या नरेंद्र मोदी का बनाया हुआ संविधान चलेगा। और हमने ये भी कहा था कि ये लोकसभा चुनाव ये भी तय करेगा कि आने वाले समय में किसानों को एमएसपी की गारंटी कानून मिलेगी या नहीं मिलेगी। और उसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कि आने वाले समय में हमारे युवा बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलेगी। और उसके साथ साथ महंगाई जो चरम सीमा पे जा चुकी है, उस पर रोक कैसे लगे, इन सभी बातों का विस्तार से आपके समक्ष हमने उल्लेख किया था। और आप सभी साथियों ने लंबी सोच का पीछे लेते हुए आने वाले पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए, हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, सत्यानुशी विचारों को छोड़ के, गली मोहल्ले के छोटे मोटे मत मुद्दाओं को भुला के, जो सभी भाईचारे को एकजुट करके जो आपने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, अपने बहन कुमारी शैलजा जी का साथ दिया, वास्तव में एक अवर्णनीय आपने साथ दिया था। क्योंकि पीली मंगोरी गाँव एक ऐतिहासिक गाँव है राजनीतिक तौर पे। जब भी कहीं जिक्र चलता है फतेहाबाद विधानसभा के साथ साथ फतेहाबाद जिले की राजनीति का, तो जब तक पीली मंगोरी गाँव की राजनीति का जिक्र न आए तो तब तक वो चर्चा अधूरी रहती है। इसलिए मैं सभी साथियों से विनती निवेदन और गुजारिश करता हूँ कि इसी तरह से आप भाईचारे को बना के रखें। और 2-2.5 महीने के बाद में जब भी विधानसभा चुनाव आए, और ये विधानसभा चुनाव भी हमारे आने वाले भविष्य के लिए बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए सभी साथी उस समय सोच समझ के एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी का साथ दें और अपना प्रतिनिधि चुन के हरियाणा विधानसभा में भेजने का काम करें, ताकि जब आपका प्रतिनिधि हरियाणा विधानसभा में जाएगा तो आपके हक और हकूक की बात करेगा, आपकी समस्याओं का निदान करने का काम करेगा। क्योंकि वही साथी आपकी समस्याओं का निदान कर सकता है जो 24 घंटे आपके बीच में रहे, तो आपकी समस्याओं से अवगत रहे। और जो साथी कभी कभार आपसे आपकी समस्याओं को जिसको पता ही ना हो, वो साथी आपकी समस्याओं का निवारण भी नहीं कर सकते। क्योंकि कई साथियों को ये भी नहीं पता कि किसान की जिंदगी में 13 महीना कमाता है और पीली मंगोरी गाँव को बड़ा डाकू गाँव है। आप सभी बड़ी बात जानते हैं, पीली मंगोरी गाँव वो फैसला करता है, वो फतेहाबाद की राजनीति को प्रभावित करता है। इसलिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपसे विनती निवेदन और गुजारिश है, क्योंकि पीली मंगोरी गाँव से जो हवा चलती है वो पूरे फतेहाबाद विधानसभा को प्रभावित करती है। जब भी भट्टी मंडल में कोई राजनीतिक चर्चा चलती है तो लास्ट के अंदर यही बात होती है कि पीली मंगोरी को पेड़ लगे। तो पीली मंगोरी गाँव के साथियों की और भी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। आप अपने बूथ को संभालें, अपने वार्ड को संभालें और उसके साथ साथ आपकी जो रिश्तेदारी हल्के में जो फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे भी जाके कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार करें। क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब की, किसान की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, व्यापारी की, उनके हित की नीतियां बनाती है। और आपने देखा बीजेपी 10 साल के कारपोरेट घरानों की, धनाढ़ लोगों की, उनके हितों के अनुरूप नीतियां बनाती है। जिस भी साथी के अनुरूप नीतियां बनती है फिर बजट उसी अनुसार चलता है। इसलिए साथी आपसे निवेदन है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप कांग्रेस पार्टी को सत्तासीन करने का काम करें। और जब आपके अनुसार कांग्रेस पार्टी सत्तासीन होगी तो आपके सामने जो समस्याएं हैं जो मान की तरह खड़ी है, उन सभी समस्याओं का निवारण करने का काम करेंगे। क्योंकि आज महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है
कोई भी सरकार आए महंगाई एकदम कम नहीं कर सकती, लेकिन किसी साथी की जेब के अंदर अगर कुछ आर्थिक सहायता की जाए तो कहीं न कहीं महंगाई से कुछ बचा जा सकता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी है कि जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बुढ़ापा पेंशन 3,000 की बजाय 6,000 रुपए प्रति व्यक्ति को दी जाएगी। और जिस घर में 12,000 रुपए प्रति महीना आएगी तो कहीं न कहीं आपको महंगाई से राहत मिलेगी। और इसके साथ साथ आज महंगाई की मार सबसे ज्यादा हमारी माताओं बहनों में पड़ती है, रसोई पे सबसे ज्यादा मार पड़ती है। तो गैस का सिलेंडर जो 1150-1200 का हो चुका है वो आम आदमी के पहुंच से बाहर है। तो सिलेंडर इतनी जरूरी चीज है कि इसके बगैर काम चल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे पढ़ी लिखी बुआ की कोई साथी का विचार दिन ठहर के सिलेंडर दिया होगा, चूल्हे पर रोटी बोलो तो घर लड़ाई बनाई करा दी हो, रोटी चूल्हे पर बोले इतनी जरूरी चीज है। तो सरकार को इस पे सब्सिडी देनी चाहिए, चाहे सरकार 60% दो, 70 दो, चाहे 80 दो, लेकिन आपका सिलेंडर 500 रुपया मिलना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी है कि जब भी सरकार बनेगी तो सब्सिडी हरियाणा सरकार तेल कंपनियों को देगी और आम उपभोक्ता को 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा। इस तरह से हमारे जो युवा बच्चे हैं उनको दर की ठोके खाने पे मजबूर कर रखा है। वो बच्चा हमारे कोचिंग सेंटर में 1 साल कोचिंग लेता है, घर वाले पैसे लगाते हैं और जब पेपर देके घर नहीं पहुंचता उससे पहले उसके मोबाइल में मैसेज आता है कि पेपर लीक हो जाता है। तो वो बच्चा तो जाके एकदम निराश होता ही होता है, घर वाले निराश होते हैं क्योंकि आर्थिक तौर पे वो टूटते हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने हरियाणा प्रदेश को कच्ची नौकरियों की लाइब्रेरी बना के छोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी है कि पोषक रोजगार बंद करेंगे और प्रत्येक युवा साथी को पक्की नौकरी देने का काम करेंगे ताकि वो भी अपना गुजर आसानी से कर सके। इसी तरह से नई अग्नि भी योजना है, चाहे वो किसानों को MSP देने की बात है, ये केंद्र सरकार में जब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता से होगी तो ये दोनों मांगे भी पूरी की जाएंगे। इसलिए सभी साथियों से मेरा विनती निवेदन गुजारिश है कि जिस तरह से आपने सारे भाईचारे को एकजुट करके लोकसभा में जो साथ दिया, सहयोग दिया, समर्थन दिया, उसी तरह से आप 2-2.5 महीने के बाद में जब भी विधानसभा चुनाव आए तो कांग्रेस पार्टी का साथ देना। और कांग्रेस पार्टी के टीम के बारे में कई साथियों के बड़ी असमंजस है, टीम किसको मिलेगी, 4-5 विरोध कौन तो देगा हमको, लेकिन टीम तो साथियों मिलेगी सर्वे आधार पर। अब कोई सर्वे अगर प्रतिवाद में आए अब 3 उम्र में नया हो बोल सके, कोई सर्वे आप धारे का मत जुड़ आएगा तो धारे तो ठीक लगे बिना गीत गाइयो ये जगह गीत गाओगा फिर वो सर्वे बढ़ जाता हो। अब सर्वे बढ़ जाता हो तो फिर टिकट मिलेगी, अध्यक्ष साथी पर टिकट मिलेगी, फिर जमीन सहयोग समर्थन आशीर्वाद देके 1350 विधायक का 2-2.5 लाख जिताइयो ताकि आपको प्रतिनिधि चुन के विधानसभा में जाए। और मैंने सारे काम की एक समस्या को ध्यान है क्योंकि मेरा भी चक्कर लागता है। जब मैं 2014-19 में विधायक को जितनी मेरे हो सके मैं करने को प्रयास करो मैं ढाइया में जाता है मेरी समस्या ही मैं प्रयास करो लेकिन तो एस्टिमेट आया बन गए लगाने की कोशिश करी, फिर भी कई भाईजान की मांग रहेगी क्योंकि विपक्ष के विधायक तो ज्यादा ताकत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया था कोई दीपलाल बनाने की बात हो, चाहे कोई किला बनाने की बात हो, चाहे ढाणी साइड लगाने की बात हो, ई भी कई साथ थे मैं ढाणी में जो दिक्कत आ है तो मैं सभी साथियों से आज वादा करता हूँ इस मंच के माध्यम से कि जब हरियाणा प्रदेश में सरकार आएगी और आपका अपना बेटा विधानसभा में होगा तो मेरी सोच है कि जो साथी ढाणी में रहता है उसकी ढाणी का रास्ता पक्का होना चाहिए, उसको दायित्व मिलनी चाहिए और पीने के लिए नहरी पानी होना चाहिए। क्योंकि आज संस्थान की बसें प्रत्येक ढाणी में जाती है, अगर रास्ता पक्का नहीं होगा तो हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे और लाइट के बगैर आप बिल्कुल काम नहीं चल सकता, ना तो मोबाइल चार्ज हो है ना बिलोई का। और तीसरों पानी है वो नीचे कहना खारा है कहना मीठा है, प्रत्येक गाड़ी में वाटर की सप्लाई होनी चाहिए। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब भी ठीक ठाक सुविधा तीनों मांग 6 महीने के अंदर प्रत्येक गाड़ी में पूरी करने का चाहेगा। क्योंकि मुझे लगभग इन्हीं समस्याओं से 2-4 होना पड़ता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इन गाड़ियों की सारी समस्या निवारण किया जाए और उसके साथ साथ जो सेम के बारे में भट्टू घाट में जो समस्या है उसकी हम विधानसभा पटल
पे मांग उठाएंगे और ऐसा बिल लेके आएंगे कि पूरे हरियाणा प्रदेश में ये सेम ड्रग्स हुई है उसके लिए तो मास्टर प्लान किया जाए। और मेरी सोच है कि आपका ये जो रंगोली नाला है इसकी वजह से बच्चों का ज्यादा प्रभावित हुआ है। ये मैं मांग करूंगा कि रामसा से लेके और टू हेड तक इस रंगोली नाले को आरसीसी का बनाया जाए। और ये जो आपको टूलेट कर रहे हैं इन टूलेट के ऊपर 24 घंटे बिजली सप्लाई होनी चाहिए और इनको चलाने के लिए वो सब रोजगार के तहत एक बच्चे के यहाँ पे नौकरी लगनी चाहिए। क्योंकि आज सरकार कहती है जिसके खेत में टूलेट लग गया वो इसको चलाए, लेकिन किसान के साथ साथ कोई समाजिक आदमी होता है वो 24 घंटे टूलेट पर ड्यूटी नहीं दे सकता। एक साथी को वहाँ पे रोजगार मिलेगी तो 24 घंटे टूलेट चलेंगे और रंगोली नाले में पानी जाएगा तो कहीं ना कहीं अपने जीवन को ढंग बढ़ सके। आप सारी समस्या को निवारण कराओगा, लेकिन देर टकरा रही हो सारे भाईचारा एकजुट रखियो और काम तो मिलो है पर ढेर सारा एकजुट रखियो। एक छोटी सी कहावत क्या है कि मैं अपने बारे में ग्राम दूंगा कि किसान हो वो शिव जी की पूजा करे करते तो एक दिन शिव जी मेरी भक्ति प्रसन्न हो गए, दर्शन दे दिया, बोला मां किसान की आशीर्वाद मांगे इवन घोड़ा दूसरे की आशीर्वाद मांगा वो बोले वाले अमर और आशीर्वाद दे दो। तो शिव जी बोले अमर तो देवता है मैं 15 मिनट कर दिया तुम्हारे मुश्किल हो जाएगी और मैं चले एक आशीर्वाद दे सो तुझे पैरा करने वाले जबरात तो जमसू तावत कर देने हम 5 मिनट में ज्यादा खड़ा ला रहे थे। वो बोले ठीक है शिव जी तथा तू कहेंगे दुख तो क्या जब वो बुजुर्ग हो गया 80 साल को तो एक दिन मैं फिर मारे उसको जमसू आगे मैंने पैरा करनी फिर किसान को शिव जी बात कर लगी तो मैं पैरा इन लोगों को इधर पास हो गया इधर पास हो गया हम 5 मिनट में ज्यादा जमसू से खड़े खड़े होते फिर सारे बात पोते की रोटी बोई और फिर यही सुन लगे घर जाते आज 3 दिन पर होगी फिर दादे ने कुछ दादा के घर पर बोले तुमने 6 दांत के खाली है नीचे है पान ठीक है कोई फिर ठीक है लेकिन फिर वो खुश चेहरे लगे बोले पूरे लोग का पूरा दिमाग है कोई बैक कर चुकी रसो जाके मान लो फटे वापस ठीक हो जाओ और रसो जाके पूरी के बाद जो बात करे 5 मिनट हो गए यमदूत को आकर पूरा खाल सालों पहले बोले मेरी बात सुन तो तुमने मेरे घर का मार दियो नहीं सहारा आया मैं कुछ बोल रहा है तो ये मेरे साथ रही हो अरे वो नहीं पर आकर बोलने बात नहीं चिंता लगी हो ये साथ रही हो ये साथ करो मैं तारों फिर मिलाओ आपका एक दूसरे को बात करा तो सुनिए आपको बात करा आपका अपने दूसरे को अपना अपन महसूस हो रहा है और जो बेटा लोग आ रहे हैं करो ऊपर बात है बहुत ज्यादा अपना महसूस हो रहा है तो आपका अपने भाईचारे चुनोगा आपका अपना आदमी चुनोगा तो देखता जिसको हाथ भी पकड़ सो और मेरे पांच हाथ तो मेरी कोई मीडियम की जरूरत होती है मैं प्रारंभ ले जाऊँ निकल ले जाऊँ वही जाऊँ मैं सच में बहुत से साथ के अंदर नाम शायद भूल जाऊँ लेकिन मैं साथ आगे क्यों है कि मैं पीढ़ी उनको खराब काम है तो मैं प्रदूषण के साथ पहले हल्दी अब मैं आगे डालूंगा ये तो आज मेरे जो सवाल बढ़ाना काम करे उसे बढ़ाने काम करी आज की बात को मैं पीढ़ी मंत्री आयो तो पीढ़ी मंत्री काम करने बहुत आशीर्वाद दियो हमेशा मेरी इज्जत बढ़ाना काम करो अदर भी मेरे सूझ बैठ जाएगी और धर्मात आशीर्वाद कई बार कई वापस करना काम करूंगा ये चिंता ना करियो एक बार ठीक ठाक सूझ बैठ जाए फिर पीढ़ी मंत्री सारे मेरे भाई पकड़े दूर कौन पड़ेगी दूर अभिनंदन को का लापड़ पकड़ लेगा तो पकड़ तो मिलती है मैं पकड़े अंदर रहता तो मैं खुद ही ठीक हो जाए पकड़े लोग पता है दिमाग ठीक है लेकिन काम करा तुम्हारी पकड़े नौबत भी कोई आएगी वो बताओ मतलब जो सब भी ठीक ठाक आप लोग टाइम आ गयो अलिकल व्यापक संभावना है परिस्थिति क्या अनुकूल है समय से आओ ये सारा भाईचारा के साथ रखियो कोई मानव होते से हो रही गरीब होने की लड़ाई सो है काम है बाल भूल पाल के अब बड़ी लड़ाई जीतनी जरूरी है उन्हें बुला के तो मान सम्मान बनायो तो इज्जत बख्शी के डॉक्टर सारे आपको बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।